हमारी खताओं को समंदर की तह में फेंक दे। हमारे लिए आज की पहली तलावत मीका नबी की किताब, उसका 7वां बाब 14 से 15 और 18 से 20वीं आयात मुकद्दसा तक। आए खुदावंद, अपने असा से अपनी उम्मत यानी अपनी मिरास की गिलाबानी कर। वो कुर्मल के जंगल के दरमियान तन्हा रहते हैं। उनको पहले दिनों की मानिद बाशान और जलहान में चरने दे, उन दिनों की मानिद जब तू मुल्के मिस्र से खरूज करके निकला। हमें अजायबात दिखा। तेरी मानिद खुदा कौन है जो बदकरदारी को माफ़ करे और अपनी मिरास के बकिया के गुनाहों से दरगुजर करे। वो अपना गज़ब हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफीक होना पसंद करता है। वो एक बार फिर हम पर रहम फरमाएगा और हमारी बदकरदारी को पामाल करेगा और हमारी तमाम खताओं को समुंदर की तह में फेंक देगा। तू याकूब से वफादार रहेगा और इब्राहिम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम अयाम में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 103। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह, उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तेरी तमाम बदियों को माफ़ करता है। वो तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ा लेता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता ही रहेगा। वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता और ना हमारे जराइम के मुताबिक हमें बदला ही देता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक़ मगरिब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 15वां बाब पहली आयत से 3री आयत, फिर 11वीं से 32वीं आयत तक। तेरा भाई मुर्दा था और अब जिंदा हो गया है। उस वक्त सब मुहस्सल और गुनाहगार यसु के पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकी यूं कहते हुए एतराज करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक मालिक के हां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चुराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है,
اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں؟ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مکرن چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اچھی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔